बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम एमपीटी स्क्रीनिंग टेस्ट जो सीएसएस के लिए अब ज़रूरी है, मैंडेटरी है, उसके हवाले से बात करेंगे। ये एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इसीलिए इसको एमपीटी का नाम दिया जाता है। इसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसे मैंडेटरी बनाया गया सीएसएस 2022 में, यानी लास्ट ईयर इसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था और इसके बाद फिर सीएसएस के रिटन एग्जाम्स दिए गए थे। तो जो एस्पिरेंट्स एमपीटी को क्लियर करते हैं, रिटर्न की परमिशन है उन्हीं को मिलती है। इसको चांस काउंट नहीं किया जा सकता, यानी वो तमाम एस्पिरेंट जो कि एमपीटी का एग्जाम देते हैं उसको क्लियर करते हैं, लेकिन अगर वो आगे रिटर्न में नहीं बैठना चाहते तो उनका रिटर्न का चांस वैसे ही महफूज रहता है। वो उसमें ना भी बैठे तो भी कोई हर्ज नहीं है और वो जितने चाहे एमपीटी के चांसेस अवेल कर सकते हैं। 200 मार्क्स के ये एमसीक्यूज होते हैं, 200 मिनट्स ही आपको दिए जाते हैं। ज़्यादातर 10:30 बजे सुबह इसका पेपर जो है वो स्टार्ट होता है, 1:50 इसकी टाइमिंग एंड हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टाइम मैनेज करना आसान है। 1 मिनट के अंदर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई भी नहीं है। 66% मार्क्स अगर आप 200 में से ले लेते हैं, जो कि 33% बनता है, तो आप बहुत आसानी से इसको क्लियर कर लेते हैं। एफपीएससी अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर इसके क्वेश्चन के आंसर्स अपलोड कर देगी और इस अपलोडिंग के बाद आप बहुत आसानी से इसको चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही कार्बन कॉपी आपको मिल जाती है। इस कार्बन कॉपी में आपके अपने मार्क्ड आंसर्स होते हैं। इन मार्क्ड आंसर्स को आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है वो आसानी से ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ जाएं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही है जो सीएसएस रिटर्न के लिए है, यानी सेकंड डिवीजन मिनिमम होनी चाहिए। एज 21 से 30 के दरमियान हो, यानी एक दिन कम या एक दिन ज़्यादा ना हो, और उसके लिए कट ऑफ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 की है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से 31 दिसंबर 2022 तक का आइडिया ले लें और आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ईयर्स में और डेज में आपकी जो एज है वो क्या बनती है। इसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो 2 इयर्स की एज रिलैक्सेशन भी क्लेम की जा सकती है फॉर फ्यू पीपल, स्पेशली दोज हु आर रिलेटेड टू सम ट्राइबल एरियाज, या वो तमाम लोग जो कि गवर्नमेंट सर्विस में हैं एंड दे ऑलरेडी हैव 2 इयर्स सर्विस इन देयर गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, तो वो लोग एज रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। टेस्ट के पैटर्न पे अगर हम आ जाते हैं तो देखिए टेस्ट का पैटर्न बहुत सिंपल है। इसमें आपको इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज के पेपर्स या सेक्शंस मिलेंगे। और ये 5 सेक्शंस हैं जिनमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि जो इस्लामिक स्टडीज है वो 20 मार्क्स का है, उर्दू आपका 20 मार्क्स का है, इंग्लिश 50 मार्क्स का है, जर्नल एबिलिटी 60 मार्क्स के हैं और जनरल नॉलेज जो है वो 50 मार्क्स का है। उर्दू बहुत ही आसान आपको दिया जाएगा। ज़्यादा फोकस जो है वो दिया जाता है ग्रामर के ऊपर, यानी आप लोगों ने किस चीज़ की तैयारी करके जानी है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसम क्या है, इसम की कितनी इकसाम है, कोई भी लफ्ज़, किसी जुमले में कोई भी लफ्ज़ जो है वो क्या वो ग्रामर की, उर्दू की ग्रामर की रूल से क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम किसी जुमले में बंदूक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि बंदूक जो है वो इसम नकरा है और इसम नकरा की इकसाम कौन सी है। ये एक आला है, इसम आला की आला है ये। ठीक है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जा सकता है और हो सकता है कि उसी पैराग्राफ से नीचे आप उसके क्वेश्चंस दिए गए हों वो आप कर सकते हैं, जैसे कंप्रीहेंशन होता है। तो ये ग्रामर और ट्रांसलेशन है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ आप उर्दू के जो अदबियात है, अदबी किताबें हैं, जो मशहूर किताबें हैं, अगर आप उनको गूगल कर जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मुहावरे जरूर देख जाएं, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ात, वाहिद जमा, ये आपसे पूछे जाएंगे और ये यकीनी तौर पर बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो ग्रामर का के पोर्शन के ऊपर तवज्जो दे लें और इसके साथ साथ उर्दू में अगर आप थोड़ा सा तवज्जो दे लेते हैं, इम्पॉर्टेंट जो किताबें लिखी गई हैं लिटरेचर की, वो उससे आपका पेपर बहुत इजीली हल हो जाएगा। इंग्लिश की बात करेंगे तो यकीन तौर पर एस्पिरेंट्स इस वक्त इंग्लिश की तैयारी कर रही हैं। ठीक है, इंग्लिश प्रेसी और ग्रामर की जो तैयारी आपकी चल रही है उसी की ही तैयारी आपकी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि विकैबुलरी मीन्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वो सब चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी जाएंगी और ये ऑटोमेटिकली आपको आती हैं। प्रेपोजिशन आपसे पूछी जाएगी, करेक्शन आपसे पूछी जाएगी, ये सब भी आप अपने इंग्लिश के पेपर में तैयार कर ही रहे हैं। ग्रामर का यूज़ आपसे पूछा जा सकता है,
आप इजीली उसको भी बता सकते हैं। फिर कंप्रीहेंशन पैराग्राफ देकर और फिर उसके बाद उससे उससे भी क्वेश्चंस निकाल के पूछे जा सकते हैं। ये 50 मार्क्स का है। अगर आपने से किसी ने थोड़ी सी स्टडी कर ली है इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपटीशन के लिए तो उसका ये पॉइंट या इंग्लिश का पेपर जो है वो क्लियर हो चुका है। क्लियर से मुराद ये है कि उसका ये वाला पोर्शन मुकम्मल है। जनरल एबिलिटी में अगर आप चले जाते हैं तो जनरल एबिलिटी में बेसिक अर्थमेटिक, अलजबरा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि आप परसेंटेज को देखेंगे, आप देखेंगे कि एवरेज जो है वो क्या होती है, मीन मीडियन मॉड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सेट्स के हवाले से कुछ सवाल जो है वो जरूर देखे जाते हैं। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन के हवाले से पूछा जा सकता है आपसे। फिर ज्योमेट्री के अंदर आपको आपके पास मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, उनका पूछा जा सकता है। एरिया का जो फार्मूलाज होते हैं जैसे एरियाज वगैरह के वो आप जरूर पढ़ जाइएगा। अलजबरा की छोटी छोटी इक्वेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करना किस तरह से होता है, एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या निकलती है, ये आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर जाइएगा। लॉजिकल प्रॉब्लम और सॉल्विंग और एनालिटिकल एबिलिटीज और साथ ही मेंटल एबिलिटीज, इसमें सीरीज दी जा सकती है, सीरीज आपने कंप्लीट करनी होती है। कुछ स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, उन स्टेटमेंट से आपको सॉल्विंग दी जा रही होती है और नीचे आंसर्स ऑफ कोर्स दिए होंगे, आपने उनको हल करना है। और जनरल एबिलिटी का भी पोर्शन ये वो है कि अगर आपने एग्जाम्स की तैयारी आप कर रही हैं तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो जनरल नॉलेज पे भी अगर आप आ जाएं तो ये वो तीनों सब्जेक्ट्स हैं जिनकी तैयारी आप ऑलरेडी कर रही हैं। तो ये जनरल नॉलेज जो है उसको भी आप क्लब कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर भी, उससे भी आप ये पेपर जो है वो इजीली कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा देखें तो आप आई बिलीव कि जो लोग तैयारी के दूसरे तीसरे महीने में भी मौजूद हैं इस वक्त, तो वो बहुत आसानी से 66 मार्क्स जो है उसको देख सकते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस किया गया था पिछले पेपर के ऊपर, यानी जो 2022 के जो CSS का रिटर्न था उसके लिए जो MPT एग्जाम दिया गया था उसके ऊपर जो और उसको देखा गया था, उसको ऑब्जर्व किया गया था, तो उसमें ये देखा गया कि सिनोनिम्स जो थे वो तकरीबन 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स थे, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के थे, प्रीपोजिशन के 5 क्वेश्चन थे, सेंटेंस कंप्लीशन 5 थे, सेंटेंस करेक्शन के 10 क्वेश्चन दिए गए थे, कॉम्प्रीहेंशन के 5 क्वेश्चन दिए गए थे, ऑड वर्ड आउट 5 क्वेश्चन दिए गए थे। लेकिन बहरहाल ये कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इसी तरह से अब भी आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। ये आपको अंदाजा हो जाएगा इससे कि इसमें क्या क्या कुछ पूछा जा रहा है। इसी तरह अगर हम जनरल एबिलिटी की बात करें तो बेसिक मैथमेटिक्स जिसमें रेशियो, परसेंटेज और एवरेज होती है, उसमें से 17 क्वेश्चन दिए गए थे, अलजेब्रा से 16 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री में 7 क्वेश्चन आए थे। इस तरह से नंबर सीरीज जो थी उनमें से 10 क्वेश्चन और एनालिटिकल रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन आए थे। और जो उर्दू थी, उर्दू में तकरीबन इस तरह से सवालात थे, 10 सवालात जो थे वो तो इस तरह से थे जिसमें मुतरादिफ या मुतजाद या वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस इस किस्म के सवाल पूछे गए थे। तर्जुमे और के हवाले से कुछ सवालात जो हैं वो दिए गए थे, और ग्रामर की रूल से कौन सा लफ्ज़ क्या कहलाता है वो भी पूछा गया था। लेकिन एक रफ आइडिया है, एक रफ एनालिसिस था जो कि अक्सर लोगों ने इसको देखा और ऑब्जर्व किया था अपने पिछले MPT में। तो आप भी इससे अपना आइडिया ले सकते हैं कि MPT के पेपर में मजीद क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये पेपर था जी आपका 2021 का, और इस पेपर में अगर आप थोड़ा सा देखें, मैं जो चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ वो ये है कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अव्वल तो आपने वहाँ पे भी इसको पढ़ लेना है, यानी अच्छे तरीके से आप इस पूरे इंस्ट्रक्शंस को पढ़िएगा। लेकिन आपके पास काफ़ी टाइम होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 शीट्स आपको दी जाती हैं, पिंक और ब्लू कलर की। पिंक जो शीट होती है वो, और जो आपकी बुकलेट आपको दी जाती है MCQs की, वो आपने हैंड ओवर करनी होती है इन्विजिलेटिंग स्टाफ को। जो ब्लू शीट होती है वो आपकी अपनी होती है और आप इसको घर ला के देख सकते हैं FPSC की वेबसाइट पे आंसर्स के साथ। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर के बॉक्स को इस तरह से फिल करना है। और इसके बाद इन्होंने कहा कि MCQs जितने भी हैं उसमें आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने बुकलेट के ऊपर या जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसके ऊपर किसी किस्म का नाम नहीं लिखना, आपने आंसर शीट के ऊपर किसी भी किस्म के मार्क्स नहीं डालने, कोई भी मार्क नहीं डालना। फिर उसके बाद बुकलेट हैंड ओवर करनी है आपने इन्विजिलेटर को। इसके बाद उन्होंने कहा जो ब्लू शीट है वो आप अपने साथ लाजमी तौर पर लेके चले जाएं। FPC की वेबसाइट पे आंसर कीज जो है वो दे दी जाएंगी। कटिंग, ओवर राइटिंग ये सब ना कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो आंसर है वो रॉन्ग ही कंसिडर किया जाएगा। लेड पेन का भी इस्तेमाल आपने नहीं करना है, आप कोशिश करेंगे कि आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें, और उससे भी अच्छा होता है कि अगर आप मार्कर का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात है
कि आपके पास जो ये बॉक्स दिया होता है, ये इसको अगर इसको फिल करना है आपने, और ये इसको फिल करना अच्छा फिल उस वक्त होता है अगर आप इसको मार्कर से करते हैं। और आपको इसको फिल करने का थोड़ा सा अगर मैं तरीका बताऊं तो वो ये है कि जब आपके पास ये बॉक्स आएगा तो आप सबसे पहले इस की जो कॉर्नर्स होते हैं, यानी जो उसका जो ये मार्जिन होते हैं, इनको फिल करते हैं, ठीक है। और फिर अंदर इसके फिल अप करना शुरू करें। ये बाहर नहीं जाना चाहिए, मेरा तो खैर बाहर निकल आया, लेकिन मैं इसको एक सही तरीके से करेक्ट वे में करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से होगा। लेट्स सपोज कि आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को आपने फिल करना है, तो आप मार्कर से या जो आपके पास पेन है उससे आप करेंगे क्या चीज़ कि आप सबसे पहले इसके बॉर्डर्स को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो बॉर्डर होता है इसको ड्रॉ कर लें। प्लीज़ ये देख लेंगे मेरा बाहर निकल रहा है, आपका नहीं निकलना चाहिए। और फिर इसको आप फिल कर दें, ठीक है। ये फिल करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका आप इसको बहुत इजीली ये आपका करेक्ट होगा। अगर ये बाहर इस वे में निकलता है आपका, तो ये आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये बाहर निकल आता है इसको ना कीजिएगा प्लीज़। आपने सिर्फ ये करना है कि आप इसके अंदर ही अंदर रहें जितना रह सकते हैं। मैं क्योंकि ये कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो वो स्क्रीन जो हम जो स्क्रॉलिंग पैड है उससे मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो पहले आपने इसके बॉर्डर्स ड्रॉ कर लेने हैं और उसके बाद फिर आप उसके अंदर फिलिंग कर दीजिएगा। CSS 2022 के लिए एनपीटी था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारी दी गई थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो कि मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगी कि आपने किसी सूरत में भी कैलकुलेटर्स या डिजिटल गैजेट्स लेकर नहीं जाने हैं, क्योंकि वो बाहर ही रखने पड़ते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको लाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये इस फॉर्म में आपको पेपर या बुकलेट दी जाएगी। इसके ऊपर आपने किसी भी शक्ल में कोई मार्क नहीं करना। जो भी करेंगे आप अपने आंसर शीट के ऊपर करेंगे। और ये जो पेपर है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड करके और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये एक तकरीबन पूरी 10 पेजेस पर है और इसको 200 मिनट्स के अंदर आपने सॉल्व करना है। और इसमें हर तरह के पेपर जो पेपर है वो दिया गया है, हर तरह का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको इसी शक्ल में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो डेट आपकी आ चुकी है और डेट जो है वो 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 2022 संडे ये दिन बनता है। सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है, 10:30 आपका पेपर शुरू हो जाएगा। टेक सम ड्रिंक्स विद यू, कोई मीठी चीज़ ज़रूर साथ में लेके जाइएगा। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना, पानी वानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत रिलैक्स होना है, पहले पहुँचेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे ज़हनी तौर पर भी। बाज़ मरतबा ट्रैफिक का मसला भी शुरू हो जाता है, कहीं पे आप जा रहे हैं, तो इसलिए बेटर वे ये होता है कि आप टाइम से काफ़ी पहले पहुँचे। यानी अगर आपको 10 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया तो आपने अपना टारगेट 9:30 बजे का रखना है। थैंक यू सो वेरी मच। आई बिलीव कि एमपीटी के हवाले से आपकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिली होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उसको आंसर कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस आप तक मिलते रहें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और इसके ऊपर डिस्कस किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने उन एस्पिरेंट के साथ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और आपसे आपके साथ वो स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि सीएसएस की तैयारी या पीएमएस की तैयारी करने में जो एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी चीज़ अहम होती है वो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। जितना आप शेयर करेंगे आपको उतना याद रहेगा। तो बेटर वे इज ऑलवेज टू हेल्प ईच अदर, टू डिस्कस टॉपिक्स विद ईच अदर, और इस तरह से आपका नॉलेज जो है वो रिटेन रहेगा। थैंक यू।